मित्र, ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पृष्ठ पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। अर्थात इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है मृत्यु, जिसे चाहकर कोई भी टाल नहीं सकता। और आपने ये भी देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी की मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी तेरहवीं मनाई जाती है। परंतु मित्रों, क्या आपने ये सोचा है कि तेरहवीं के बाद मृतक की आत्मा कहाँ जाती है और इसके बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है? अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी विषय के बारे में बताएंगे, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द यूनिक बातें यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, तेरहवीं के बाद आत्मा का क्या होता है, ये जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मृत्यु के 13 दिनों तक आत्मा के साथ क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर में मौजूद आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूपांतरित होती है। अर्थात एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु के कुछ समय तक इस आत्मा को अजीबोगरीब अनुभव से गुजरना पड़ता है, जो आत्मा के लिए दुखद और कष्टदायी होती है। गरुड़ पुराण में ये उल्लेख किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। फिर आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ कोई मनुष्य गहरी निद्रा में करता है। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन कुछ पल वो अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद शरीर से निकलकर खड़ी हुई आत्मा अपने सगा संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसका आवाज कोई नहीं सुन पाता। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ न कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसका आवाज कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि वह भौतिक नहीं बल्कि अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य सिर्फ भौतिक चीजों को ही महसूस कर पाता है। वर्षों तक शरीर पर रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहबस आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते और उनका प्रयास विफल हो जाते हैं। आत्मा कोशिश करती है कि वो फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यमदूत फिर से शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। धीरे धीरे करके मृत्यु की आत्मा यह स्वीकार कर लेता है कि मृत्यु लोक से जाने का वक्त अब हो चुका है। मित्र, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत सिर्फ 24 घंटों के लिए लेकर जाते हैं और इन 24 घंटे के दौरान आत्मा को यह दिखाया जाता है कि वो कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को उसी घर में और उसी शरीर के पास छोड़ दिया जाता है। 13 दिनों तक आत्मा वही रहती है और आत्मा को 13 दिनों बाद फिर से यमदूत ले जाते हैं। इसी बीच परिजन मृतक की आत्मा के लिए नियमित रूप से पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है और फिर 13वें दिन मृत्यु के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। मित्र, आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक पहुंचने में पूरे 1 साल का समय लगता है। माना जाता है परिजन द्वारा 13 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं, वो 1 साल तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। और साथ ही ये भी माना गया है कि 13वें के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। वहीं जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता, उसे 13वें के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। इस समय यात्रा के दौरान आत्मा को काफी कष्ट उठानी पड़ती है, इसीलिए मृतक आत्मा की शांति के लिए 13वें के पिंडदान अति जरूरी माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं, जो कि अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग है। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, इसे सबसे सर्वोच्च मार्ग माना गया है। वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है और सबसे अंतिम मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। हालांकि किसी भी मार्ग से गई हुई आत्मा को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। मित्र, गरुड़ पुराण के अलावा यजुर्वेद में यह कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने ध्यान तप किया हो वह ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, अर्थात वे देव बन जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले मनुष्य प्रेत योनियों में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में ऐसा जरूरी नहीं कि वो मनुष्य योनि में ही जन्म ले, और इससे पूर्व ये सभी पितृलोक पे ही रहते हैं।
यह उनका न्याय होता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम 13 के महत्व को जानने के साथ साथ ये भी जाना कि 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के साथ रहती है और 13 दिनों बाद वो मृत्युलोक से यमलोक तक यात्रा शुरू करती है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही वीडियोज और देखने के लिए हमारे चैनल द यूनिक बातें को सब्सक्राइब करें। वीडियो खत्म करने से पहले आज के सवाल को हम देख लेते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत कितने समय के लिए हम लोग ले जाते हैं? ऑप्शन ए 12 घंटे, ऑप्शन बी 16 घंटे, ऑप्शन सी 24 घंटे या फिर ऑप्शन डी 28 घंटे। अगर इस सवाल का जवाब जानते हैं तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त आदर्श जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए